नमस्कार। ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ताओं के साथ दूध कंपनियों द्वारा जो लूट की जा रही है। इस लूट को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन करोड़ों रुपया प्रतिदिन की लूट ये बड़ी बड़ी कंपनियां दूध की कर रही हैं, और जब उसमें अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियां शामिल हों तो इसको तो जरा भी बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने खाद्य और औषधि प्रशासन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सामान लोगों को खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए जो कानून बनाए हैं और दूध के लिए जो निर्धारित मानक तय किए गए हैं, उस गुणवत्ता में अमूल और डेयरी मिल्क का मदर डेयरी का भी दूध शुद्ध नहीं पाया गया है। उसमें भी पानी की ज़्यादा मिलावट पाई गई है। लाखों लीटर दूध प्रतिदिन ये दोनों कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को बेचती हैं, और यह माना जाता है कि जब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास खूब अच्छी मशीनें हैं, हर चीज़ की लेबोरेटरी है, और ये जो मानक तय किए गए हैं उनका पालन करेंगी, लेकिन जब यही कंपनियों की जांच की जाती है तो उनके पूरे के पूरे प्रोडक्ट अमानक पाए जाते हैं, और वह छोटा मोटा जुर्माना देके छूट जाते हैं, और उपभोक्ताओं के साथ लगातार संगठित रूप से एकाधिकार के बल पर जो डकैती या लूट की जा रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। पिछले 10 महीने में 9 बार अमूल और डेयरी मिल्क ने दूध के दाम बढ़ाए हैं। 3 रुपये लीटर तक दूध के दाम बढ़ा दिए गए। उसके बाद भी यदि गुणवत्ता पूर्वक दूध नहीं उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है तो ये उपभोक्ताओं के विश्वास के साथ एक धोखा भी है, और एक हिसाब से कहना चाहिए कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों को लूट करने का लाइसेंस सरकार ने दे दिया है। अन्यथा क्या कारण है कि जब खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए जेल भेजने का भी प्रावधान है, और इन मदर डेयरी और अमूल मिल्क ने करोड़ों लोगों तक अपने दूध उत्पाद को बेचकर और उनके साथ धोखाधड़ी की है, इनको केवल कुछ लाख रुपए का जुर्माना करके आपने उन्हें छोड़ दिया। गाजियाबाद प्रशासन ने अभी हाल ही में इन दोनों कंपनियों के दूध की जांच लेबोरेटरी में कराई थी, जहां पर यह अमानक पाए गए। किसी के ऊपर 8 लाख रुपए का जुर्माना किया गया, किसी के ऊपर 7 लाख रुपए का जुर्माना किया गया, और इन्हें छोड़ दिया गया। जुर्माना ये कंपनियां भर देंगी क्योंकि एक दिन में ये करोड़ों रुपए कमा रही हैं, और एसडीएम कोर्ट ने उनके ऊपर 8 लाख या 7 लाख रुपए का जुर्माना किया है, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो जहाँ करोड़ों रुपए प्रतिदिन की लूट हो रही हो, वहाँ पर 8-10 लाख रुपए का जुर्माना क्या कोई फर्क पड़ेगा? उससे दूध की क्वालिटी सुधर जाएगी या वो जिम्मेदार हो जाएंगे? इसमें बड़ा आश्चर्य होता है। होना तो ये चाहिए कि उस कंपनी के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिनमें क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए था और उन्हें जेल भी होनी चाहिए थी। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये जो कारपोरेट संगठित ग्रुप जो बन गया है और जो अपने नाम के अनुसार लूट कर रहा है, उपभोक्ताओं के साथ ठगी कर रहा है, तो हम इनसे बच नहीं पाएंगे। बात यहीं तक होती तो भी ठीक था। अब जो दूध हम घर पे ला रहे हैं, यदि वो पोषण उसमें पूरे पोषण के लिए नहीं है, फैट और वसा की मात्रा कम है, हम अपने बच्चों को दूध इसलिए पिलाते हैं कि उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनको पोषण आहार पूरा मिलेगा। लेकिन वही दूध जब अपने पोषण आहार को पूरा नहीं कर पा रहा है तो बच्चे कमज़ोर भी हो रहे हैं और कुपोषित भी हो रहे हैं। तो ये मदर डेयरी जैसी कंपनियां यदि इस तरीके से लोगों को लूट रही हैं, एक आने वाली पीढ़ी को कमज़ोर कर रही हैं, तो इस मामले को इतना आसान तरीके से नहीं लिया जा सकता है। इसमें जन जागृति की भी ज़रूरी है। हर महीने 15 दिन में जो दूध आप खरीदते हैं उनका लेबोरेटरी में टेस्ट कराएं,
और यदि वो गुणवत्ता से कम पाया जाता है तो इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई करने के लिए भी मांग जनता को ही आगे करनी पड़ेगी। अन्यथा इसी तरीके से आप लुटते रहेंगे, आपके बच्चे कुपोषित और कमज़ोर होते रहेंगे, आपके जेब का पैसा भी ये कंपनियां लूटती रहेंगी और इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद।